राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को दिवाली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजा की सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दिवाली का पर्व पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार इस बार 2025 में 20 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। दिवाली की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो आप पूजा के लिए पहले अच्छे से शुद्ध होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप चौकी लगा ले। चौकी नहीं है तो पटा लगा सकते हैं। पटा नहीं है तो आप सीधा जमीन पर भी पूजा कर सकते हैं। अब हमने एक चौकी लगा ली है, उस पर हमने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। अब आप जो भी दिवाली पर माता लक्ष्मी की फोटो, पोस्टर या मूर्तियां लाए हैं, उन्हें अक्षत या पुष्प का आसन देकर चौकी पर विराजित करें। अगर आपकी मूर्तियां पुरानी है तो भी उनको जल के छींटे देकर आप अक्षत के आसन पर विराजित कर सकते हैं। अगर आपकी मूर्तियां धातु की है तो पहले आप उनको पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर उनको चौकी पर आसन दें। माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजित करने के बाद हम चौकी पर या तो किसी अनाज या अक्षत की ढेरी लगाएंगे या फिर आप अनाज से या अक्षत से स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके ऊपर हम एक दीपक जलाएंगे। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या धातु का दीपक भी ले सकते हैं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, तिल का तेल का भी जला सकते हैं और आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब हम चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और जल लेकर हम अपनी दीपावली पूजा का संकल्प करेंगे। अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलते हुए दीपावली पूजा का संकल्प करें। देवी देवताओं का आवाहन करें। उसके बाद अक्षत और पुष्प को माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दे। आप कोई भी पूजा करें तो उसका संकल्प जरूर ले। उसके बाद हम स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं का स्नान करवा लेंगे। स्नान के बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता लक्ष्मी को तिलक करेंगे और माता को हम कलावा समर्पित करेंगे, चुनरी समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। हम पोस्टर को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। उसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प आपके पास लाल रंग के हैं तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं, या आपका सामर्थ्य है तो आप कमल का पुष्प भी आज के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। आपके पास जो भी पुष्प हो वो आप समर्पित करें। उसके बाद भोग के लिए हम मिठाई समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी मिठाई हो वो आप समर्पित करें। हम खील पता से अर्पित करेंगे। दिवाली पर खील पतासों का विशेष महत्व होता है। उसके बाद हम ऋतुफल अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी ऋतुफल हो वो आप अर्पित करें। उसके बाद हम 7 अनाज लेंगे, वो माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। हमें 7 साबुत अनाज लेने हैं। जो आपके पास अनाज हो वो आप ले सकते हैं और आप आज के दिन धनिया जरूर लाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद हम माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। उसके बाद हमने धनतेरस पर जो भी सामान खरीदा हो, सोने का, चांदी का या कोई बर्तन लिए हो, उनको भी आप दिवाली की पूजा में जरूर शामिल करें। उसके बाद हम माता को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करेंगे। हम 2 कौड़ी, 2 कमल गट्टे, 1 सुपारी, 2 गोमती चक्र, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 हल्दी की गांठ माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। इसी से हम अपनी धन वर्षा की पोटली तैयार करेंगे। फिर हम सभी को धूप दिखा देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती के लिए आप अलग से दीपक ले। जो चौकी पर आपने दीपक जलाया है उसे हमें नहीं हिलाना, वो पूरी रात जलता रहेगा। पहले आप लक्ष्मी चालीसा पढ़े, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती करें। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम माता लक्ष्मी की आरती करेंगे।
हम हाथ जोड़कर माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखे और हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। उसके बाद हम चौकी पर से 3 बार जल घुमा देंगे। ये दिवाली पूजन की सरल पूजा विधि थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।